महाभारत में हम देखते हैं वर्णन है किस प्रकार से वेद व्यास जी के द्वारा महाराज पांडु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और महाराज पांडु के पहले धृतराष्ट्र पैदा हुए और उसके बाद में उसी क्रम में महाराज विदुर का जन्म हुआ। ठीक है, परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे क्योंकि इनकी माता ने जब वो संभोग कर रही थी वेद व्यास के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर रही थी नियोग पद्धति के द्वारा, तो उसने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर दी थी। इस कारण से ये अंधे पैदा हुए। तो इन्हें बड़ा दुख था। वास्तविक रूप से राजगद्दी पर विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद अधिकार इनका था, परंतु अंधा होने के कारण ये उस अधिकार से वंचित हो गए। राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। तो इनको बड़ा मन में दुख था। किंतु जब महाराज पांडु की असमय में मृत्यु हो गई, अल्प वयस्क में उनकी मृत्यु हो गई, तो इनको थोड़ी राहत मिली क्योंकि मन में ईर्ष्या थी, ये राजा बनना चाहते थे। और जब पांडु की मृत्यु हो गई तो इन्हें पांडु के जो छोटे छोटे पुत्र थे उनके अभिभावक के रूप में इनको स्वीकार किया गया और वास्तविक रूप से राज्य कार्य इनके हाथों में चला गया। और जब राज्य कार्य इनके हाथों में चला गया तो इनके मन में जो पुराना लोभ लालच था राज्य के प्रति, राजा बनने के लिए, वो और ज्यादा बलशाली हो गया। और फिर इन्होंने अपने पुत्रों के साथ मिलकर के और अपने साले के साथ, शकुनी के साथ मिलकर के षड्यंत्र करना प्रारंभ किया उस राज्य को प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह से प्राप्त कर सके। और इस कारण से ये महान युद्ध महाभारत हुआ। परंतु साथ ही साथ जो राजा बनने की इच्छा है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, राजा यानी जो आज्ञा दे सके, कमांड कर सके सब चीजों के ऊपर, उसको राजा कहते हैं। तो वास्तविक रूप से भगवान को छोड़ करके कोई राजा है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि जब अंग्रेज लोग भारतवर्ष आए थे, शासन कर रहे थे, तो एक अंग्रेज के मन में इच्छा जागी कि मैं इतना प्रभावशाली हूं, मेरा इतना प्रभुत्व है, इतनी बड़ी सेना है, तो उसने आज्ञा दे दी ज्वार भाटे को। आप देखते हो समुद्र में हाई टाइड लो टाइड आती, तो ज्वार भाटे को आज्ञा दे दी। जब समुद्र के अंदर पानी ऊपर की तरफ आ रहा है पूर्णिमा के दिन, तो उसने आज्ञा दी कि तुम नीचे बैठ जाओ। तो क्या समुद्र उसकी आज्ञा का पालन करेगा? ऐसा नहीं हुआ। उसी प्रकार से उन्होंने समय को आज्ञा दे दी, रुक जाओ। क्या समय रुकेगा? नहीं। तो इस प्रकार से उनकी सारी आज्ञाएं व्यर्थ हो गई, निष्फल हो गई, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो राजा नहीं है, वो नियंत्रक नहीं है। आप आज्ञा दे रहे हो परंतु आपकी आज्ञा का प्रभाव कुछ भी नहीं है वास्तविक रूप से। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, पद्म पुराण में ब्रह्मा जी गाते हैं, यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, ये इतने सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, आकाश गंगा है, लाखों करोड़ों तारे और ग्रह हैं, ये सब भी भगवान की इच्छा के अनुरूप गतिशील है। ये सब भी स्वतंत्र नहीं है। सकल ग्रहाणा, सारे ग्रहों की गति का नियंत्रण भगवान की इच्छा के द्वारा होता है। इसलिए
वे राजा हैं। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष देवता, वे वास्तविक राजा हैं, और कोई राजा नहीं है। क्यों? यश आज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, उनकी आज्ञा से काल चक्र चलता है। समय, जो समय सबको बांधता है, सबको नियंत्रित करता है, एक गरीब को अमीर बनाता है, राजा को भिखारी बना देता है, वो समय भगवान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द टाइम, वे भगवान हैं, सबको नियंत्रित करने वाले, ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करते हैं, समय को नियंत्रित करते हैं। यशाज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, वे समय को नियंत्रण करने वाले हैं, इसलिए वे परम भगवान हैं। तो राजा वास्तविक रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और कोई व्यक्ति राजा नहीं। परंतु भ्रम के द्वारा, जैसा धृतराष्ट्र यहां ऐसा प्रयास कर रहे थे कि वह राजा बन जाए, और फिर हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में उसके सारे पुत्र मारे गए, यहां तक कि दुर्योधन भी मारा गया। फिर वो बहुत दुखी हो गए। परंतु युधिष्ठिर महाराज इतने महान हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने उनकी निंदा और भर्त्सना नहीं की, और युधिष्ठिर महाराज ने उनको अपने ताऊ समझ करके, अपने पिता के ज्येष्ठ भाई समझ करके उनको पूरा यथोचित सम्मान दिया, और उनको राजा के पद के समान उनको वहां पर सम्मान प्रदान किया। परंतु विदुर महाराज जब आए तो विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र की आंखें खोलना चाहिए। हालांकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु ज्ञान की आंखें शास्त्र में बताया गया। एक है साधारण चक्षु, चर्म चक्षु, ये जो चमड़े के आंखें हैं, और दूसरे हैं ज्ञान की आंखें। ये चर्म चक्षु जो देखती है वो पूर्ण नहीं है, वो सत्य नहीं है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, शास्त्र चक्षु के द्वारा देखिए, शास्त्रों के अनुसार देखना शुरू करें, वो सत्य है। तो विदुर महाराज जो महान भक्त हैं, विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिए, उनको बतलाया कि देखो, अब तो आपके हाथ से सब कुछ समाप्त हो गया, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा वंश का विनाश हो गया। कम से कम अब भगवत भक्ति को स्वीकार करें, अभी भी जीवन है, आप तो जीवित हो, जीवन को सार्थक कर सकते हैं आप। इसलिए विदुर को महात्मा क्या है? महात्मा जो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो जानते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान वासुदेव की शरण लेना, और वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, वो महात्मा है। तो विदुर जी महात्मा है, इसलिए विदुर महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी परिस्थिति में भी उपदेश दे करके उसकी बुद्धि को पवित्र करना चाहते हैं, निर्मल करना चाहते हैं। इसलिए व्यंग से उनको राजन कह रहे हैं, हे राजन, कैसे राजा हो आप? आपका कोई भी प्रभाव नहीं है, पूरा वंश आपका समाप्त हो गया, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, चलो अभी भी समय है, अभी भी समय है, भगवान की शरण ले लो, मेरे साथ चलो, इस परिवार के साथ, राज्य के साथ अपना भ्रम, अपना अधिकार प्राप्त करने की जो मिथ्या इच्छा है उसको त्याग करो, झूठी धारणा को छोड़ दो और सच को स्वीकार करो। तो इस प्रकार से साधु यानी वैष्णव भक्त हमेशा पूरे समाज को, संसार को उपदेश देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। परंतु हम लोग आंख बंद किए हुए, आंख के साथ में अंधे हैं, आंख वाले अंधे, और इस सत्य को नहीं देख पाते।
और परिणाम क्या होता है? घर, परिवार, पुत्र, व्यापार, इसी के साथ अंतिम दिन तक बड़ी ही तीव्रता के साथ, बड़े ही प्रयत्न के साथ संलग्न रहते हैं। किंतु एक दिन मृत्यु काल आता है और बिना किसी भेदभाव के हमको ले जाता है। सारी आसक्ति दरी की दरी रह जाएगी। आपका सारा राजा बनने का सारे सपने वो वैसे ही व्यर्थ हो जाएंगे। राजा यानी कंट्रोलर। लोग कंट्रोल प्राप्त करना चाहते हैं और आजकल सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? धन। कोई व्यक्ति सोचता है मैं जितना धनिक हूं मेरा कंट्रोल उतना ज्यादा होगा, सब कुछ खरीद सकता हूं पैसे से। ठीक है, परंतु आप पैसे से अपना जीवन तो खरीद लीजिए। जब डॉक्टर आपको कह देते हैं कि अब आपके हाथ में समय नहीं रहा, तो 5 दिन का समय एक्स्ट्रा ले आइए। आपके पास धन है? नहीं ला सकते। 5 दिन 5 मिनट भी नहीं ला सकते। तो इससे मालूम पड़ता है। और जो साधु है, जो महात्मा है, वो बार बार हमको इस बात के लिए चेतावनी देते हैं, सजग करते हैं। और विदुर महाराज ने ऐसा किया। विदुर महाराज ने फिर से धृतराष्ट्र को इस बात की रिमाइंडर, इस बात की फिर से बार बार चेतावनी दी कि अब भी आप अपने राज्य के प्रति आसक्ति को छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ वन में चल करके भगवत भक्ति कीजिए, जिससे जो जीवन बचा है वो सार्थक हो सके। इसलिए हम लोगों को जब तक हमारे पास थोड़ी भी शक्ति शरीर में है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, तो भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर महाराज के उपदेश, काल का प्रभाव, ऐसा नहीं कि काल का प्रभाव सिर्फ जो बूढ़े हैं उनके ऊपर होता है, या उपदेश सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए है। उपदेश, काल जो है, उपदेश जो है सभी के लिए समान है। क्योंकि ऐसा ये सत्य नहीं है कि सिर्फ बुढ़ापे में मृत्यु आएगी। आजकल हम देखते हैं सब बूढ़े बूढ़े बैठे हुए हैं, आराम से टीवी के सामने रिमोट चेंज कर रहे हैं और जवान लोग चले जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हो रहा है ऐसा? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा कि विदुर महाराज के उपदेश दोनों के लिए समान रूप से थे, परंतु विशेष करके धृतराष्ट्र के लिए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से नहीं, अपने शास्त्र के ज्ञान के कारण भी अंधे थे। सत्य को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि सत्य है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और हम सब उनके दास हैं, सेवक हैं। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते हैं, तब तक वास्तविक रूप से हम आंख रखते हुए भी अंधे माने जाएंगे। इसलिए गुरु हमको इस भगवत ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हमारे नेत्रों को खोलते हैं, आध्यात्मिक नेत्रों को। चक्षुर उन्मिलितम येन, चक्षुर उन्मिलितम, खोलना, उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए वे गुरु हैं क्योंकि हमारे आध्यात्मिक नेत्रों को अपनी कृपा से, अपने ज्ञान की सलाखा से खोलते हैं, जिससे हम सत्य से अवगत हो सकें। और सत्य है भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और हम सब उनके नित्य दास हैं। यही सत्य है। इस सत्य को जानना ही विज्ञान है, अन्य सब अज्ञान है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।